अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को तरक्की करते हुए देखा है। मैंने रोनाल्डो को भी देखा है, मैंने बाबर आजम को भी देखा है, मैंने बहुत लोगों की कहानी सुनी है, लेकिन जो एक दर्द, जो एक कुर्ब, जो एक मोहब्बत, जो इश्क का लेवल और जो एक सिचुएशन जायसवाल की है और इस वक्त जहाँ पर वो आज मौजूद है और जो सादगी उसके अंदर है, वो ये बताती है कि ख्वाब से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। क्या टैलेंट आ रहा है यार इंडिया के पास बैटिंग का। यशस्वी जायसवाल थी, उनकी स्टोरी अगर आप पढ़ें जायसवाल की, जिस तरह वो आए हम्बल बैकग्राउंड से, जो उनकी स्टोरी ऐसी होता है कमाल यार। वो गली कूचों में रहता था, खाता पीता था नहीं, खाने पीने कुछ था नहीं, झोपड़ियों में रहता था ये वो। तो सबसे दुनिया क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। यहां पर उसका मवाजना नहीं कर रही कि जायसवाल इज बेटर देन बाबर, जायसवाल इज बेटर देन कोहली, हालांकि ही इज विद हिज एज है वो बेहतर। मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें और इस तरह की परफॉर्मेंसेस सीखे, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, वो अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं और वो किसी किस्म की दूसरे प्लेयर को मानने के लिए तैयार नहीं होते और उससे कुछ सीखते भी नहीं है। So lots of love for Yashasvi Jaiswal and he is the proud of the whole world because he had set an example कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी इंसान दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर उसके ख्वाब बड़े होते हैं, अगर उसकी कोशिश बड़ी होती है, तो उसको कोई किसी मुकाम पर पहुंचने से रोक नहीं सकता। यूब जायसवाल की तरह क्यों नहीं खेल सकता है? जैसे जायसवाल खुलकर खेलता है, वैसे साइम खुलकर क्यों नहीं खेल सकता है? साइम को मौका देना चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए, उसको उसकी एबिलिटी के मुतालिक रोकना नहीं चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए जैसे जायसवाल को दिया जाता है। तो उन लोगों को आज मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, जो वैसे कहने को तो शायद छोटी महसूस हो, लेकिन अगर उसको गौर से सुना जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक नन्हा सा लड़का जिसको मोहब्बत तो क्रिकेट से होती है, लेकिन क्रिकेट खेलने वालों से और जहां से क्रिकेट आ रही होती है वहां से भी उसको इश्क हो जाता है। जायसवाल उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला 17 साल लड़का, अंडर 19 खेलने वाला लड़का, क्रिकेट से मोहब्बत है, सचिन तेंदुलकर उसकी इंस्पिरेशन है और मुंबई से खेलना उसका ड्रीम है। एक ऐसा लड़का जो एबिलिटी से भरपूर है, लेकिन हालात यानी जो सिचुएशन है वो उतनी फॉलो नहीं करती है फाइनेंशियली। जितने भी लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं उनको वो हसरत से देखता है, कोशिश करता है कि काश मैं भी इनकी तरह यहाँ पर खेल सकूं। बड़ी मुश्किलात के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, माँ बाप के बगैर वो अकेला रहता है और जिस जगह पर रहता है वहाँ पर कोई फैसिलिटी होती ही नहीं है। ना एसी होता है, ना लाइट होती है, ना टॉयलेट होता है, यानी वॉशरूम भी नहीं होता है। वहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो पानी बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी हो तो शिद्दत की गर्मी होती है। ऐसी सिचुएशन में रहने के बाद एक लड़का अपने एक ही ड्रीम को फॉलो करता है। पानी पूरी खाने के पैसे होते नहीं हैं, जबकि पानी पूरी बेचने की भरपूर कोशिश करता है। जिन लोगों के दरमियान सेंचुरी बनाता है उन्हीं लोगों को पानी पूरी पेश करता है और डरता है कि कहीं वो मुझे देख ना लें। इन मुश्किलात के अंदर एक ही ख्वाब को फॉलो करता है कि मेरा ड्रीम, मेरी क्रिकेट, मेरा कंट्री इंडिया, मुंबई, मुझे वहां से खेलना है और मुझे अपना एक मुकाम यानी एक लेवल बनाना है। इन तमाम मुश्किलात के बाद एक प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता यहाँ तक पहुंच जाता है। आज वो प्लेयर दुनिया का वो प्लेयर है जिस जैसा बनने का उन तमाम क्रिकेटर्स का ख्वाब है जो फैसिलिटी से भरपूर हैं, जिन्होंने कभी मुश्किलात देखी क्या, सुना भी नहीं है उनके बारे में, जो ये जानते भी नहीं है कि प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, एक मिडिल क्लास लड़का होता क्या है, वो किस तरह से खुद को खड़ा करता है, ख्वाब होते क्या हैं। आज वो ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी सुपर पावर इसके पास आ गई, जैसी इनिंग्स इसने खेली है, जैसा इसने मारा है, जैसी सिचुएशन में इसने बैटिंग करके दिखा दी है, जिस स्पीड के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ बेसबॉल क्रिकेट बना दी है इस बच्चे ने। आखिर उसमें ऐसी कौन सी खूबी है, आखिर ऐसा कौन सा कुदरत का कानून उसके साथ है। तो उन तमाम लोगों को मैं ये चंद मिनट का इंटरव्यू देखने के लिए कहूंगी जो जायसवाल ने रिकॉर्ड करवाया है। कोई बनावट नहीं, कुछ भी नहीं, सादगी से, इमोशन से भरपूर, दिल से। बट व्हेन इट कम्स टू द रियल सिचुएशन, द रियल टाइम सिचुएशन, तो उसमें एक चीज हमेशा डोमिनेट करती है और वो होती है आपकी पास्ट में मुश्किलात। आप स्टेप बाय स्टेप जिन मुश्किलात से गुजर कर, जो जमाने की, दुनिया की मार खाकर आप जिस मुकाम पर पहुंचते हो, उस मुकाम पर गाड़ियों में, लग्जरीज में आने वाले लोग कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो खुदारा अपने आप को वहां पर मत कंपेयर करें, क्योंकि ये चीजें अर्न की जाती हैं। इन चीजों के लिए वक्त दरकार होता है, बचपन कुर्बान करना पड़ता है, तो उसका मुकाबला नहीं होता है। तो काइंडली ये जरूर कहें कि हाँ हम कोशिश कर सकते हैं, मगर कंपैरिजन मत करें, क्योंकि कंपैरिजन उन लोगों का होता है जो एक पेज पर होते हैं, उन लोगों का नहीं होता है जिन्होंने सफ़े फाड़ कर खुद को किसी मुकाम पर खड़ा किया होता है। सो लॉट्स ऑफ लव फॉर यशस्वी जायसवाल एंड ही इज द प्राउड ऑफ द होल वर्ल्ड बिकॉज ही हैड सेट एन एग्जाम्पल कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी इंसान दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर उसके ख्वाब बड़े होते हैं, अगर उसकी कोशिश बड़ी होती है, तो उसको कोई किसी मुकाम पर पहुंचने से रोक नहीं सकता है। सो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को तरक्की करते हुए देखा है। मैंने रोनाल्डो को भी देखा है,
है, मैंने बाबर आजम को भी देखा है, मैंने बहुत लोगों की कहानी सुनी है, लेकिन जो एक दर्द, जो एक कुर्ब, जो एक मोहब्बत, जो इश्क का लेवल और जो एक सिचुएशन जायसवाल की है और इस वक्त जहाँ पर वो आज मौजूद है और जो सादगी उसके अंदर है, वो ये बताती है कि ख्वाब से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है और ख्वाब तभी पूरे होते हैं जब आप कोशिश करते हैं। इंडिया में एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो टैलेंट को अहमियत देते हैं। हमारी कमबख्ती, हमारा अलमिया ये है कि हम टैलेंट को अहमियत नहीं देते हैं, हम क्लास को वैल्यू करते हैं, हम सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली चीज़ों को वैल्यू करते हैं, हम वहाँ जाकर नहीं देखते हैं जहाँ पर गलियों में, कोनों में ऐसे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो बगैर जूतों के क्रिकेट खेलते हैं। अगर हम उनको देखने लग जाएं, अगर हम उनको इस सामने लेकर आएँ, तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट भी किसी मुकाम पर पहुंचे और कोई उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन हम लोग लग्जरीज को फॉलो करते हैं। हम बी रियलिस्टिक, फाइंड आउट द रियल टैलेंट लाइक इंडिया इज डूइंग, जैसे इंडिया कर रहा है। तो वो देखते हुए कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान भी उसे थोड़ा बहुत कुछ सीख कर तो आगे इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी कोई परफॉर्मेंस दे सकता है? अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें और इस तरह की परफॉर्मेंसेस सीखे, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, वो अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं और वो किसी किस्म की दूसरे प्लेयर को मानने के लिए तैयार नहीं होते और उससे कुछ सीखते भी नहीं है। हमेशा से यही चलता आया कि भारत अपने घर में जो है वो शेर होता है और अपने घर में बुलाकर जो है वो मेहमानों की खातिर तवाज़ो अच्छी तरीके से करता है, वो अच्छे तरीके से उनकी देखभाल भी करता है। आप ये देखें कि तेज तरीन शो हुआ जायसवाल, क्या उम्दा इनिंग खेली है उसने। मतलब वो हालांकि वो नौजवान लड़का है, बच्चा है, वो भी चाहता प्रेशराइज हो सकता था कि भाई अब तेज खेलने का, मुझे कप्तान ने कहा है तेज खेलना है। तो आप देखें कि एक लेगेसी को कायम रखा है उन्होंने। क्यों? बिकॉज उनके वो मसाइल नहीं है जो हमारे मसाइल है। हमारी क्रिकेट दिन ब दिन हर टूर्नामेंट के बाद जो है वो मजीद नीचे गई है। देखिए हमारी जो क्रिकेट है वो हम उसका बेड़ा गर्क करने वाले भी खुद हैं और हमारे जो सुपरस्टार्स हैं वो इतने बड़े अपने आप को समझने लग जाते हैं कि वो फिर कॉलर ऊपर करके फिर उसको नीचे नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ पे क्या करते हो कि प्लेयर को 38 साल का करके उसको डेब्यू करवाते हो, जब वो बेचारा जोर नहीं लगा सकता, जब वो विकेट्स नहीं ले सकता, उसको एक मैच खाना पूरी की और बाहर निकाल। भारतीय टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है और खासकर जायसवाल जैसे कमाल बैटिंग की और उन्होंने बताया कि बेसबॉल नहीं जैसबॉल पॉलिसी चलेगी इंडिया के अंदर और ये एक नया अंदाज है। तो मोहम्मद यूसुफ ने जायसवाल का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि आप जायसवाल को देखें कि उन्होंने जायसवाल को कहां से वो लेके आए। आप जायसवाल का रिकॉर्ड देखें, वो इंडिया अंडर 19 खेले, वो इंडिया ए टीम खेले, वो इंडिया अंडर 23 खेले, वो इंडिया बी टीम के साथ खेले, वो और 2-3 ऐसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर उनको अच्छी तरह से रगड़ा गया और उसके बाद टीम इंडिया के अंदर वो आए और उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जबकि बैटिंग टैलेंट ऊपर आता है तो वो कैसा होता है। जाहिर है अगर आपको शुभमन गिल को हटाना है एज एन ओपनर तो आपको जायसवाल बनकर हटाना पड़ेगा। अगर आपको टीम इंडिया के अंदर एज ए बल्लेबाज आना है तो आपको जायसवाल बनकर आना पड़ेगा। और दोस्तों अगर करंट नए टैलेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस साइम अयूब और भारत के जायसवाल हो रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है नहीं, मैं रैकेट के एतबार से नहीं कह रहा, आप ओवरऑल देख लें कि दोनों का इंटरनेशनल अपीयरेंस चेक कर लें, दोनों के इंटरनेशनल रैकेट कर लें, आपको कुछ खास आपको मिलावट मिलेगी नहीं, मुशाहबत मिलेगी नहीं, आपको लगेगा कि थोड़ा डिफरेंस है। अगर साइम अयूब पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड बल्लेबाज कहे जा रहे हैं, मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। अगरचे साइम अयूब को मैं खुद बहुत रेट करता हूं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के इन फ्यूचर एक बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं, मगर अभी तक की अगर एग्जांपल ली जाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्ट्रक्चर क्या है और भारत में क्या है, अगर उस स्ट्रक्चर से होकर कोई प्लेयर टीम के अंदर आता है तो उन दोनों में कितना बड़ा गैप है। और आप देखें कि भारत इतना टफ कंपटीशन है कि वहां पर आपको कितनी रगड़ खाने के बाद आप टीम तक पहुंचते हैं। और इंडिया के अंदर कोई इस कंपटीशन से निकल के जब टीम तक पहुंचता है ऑफ कोर्स वो फिर एक नया नाम बनाता है और डिफरेंट होता है। अभी कोई नहीं कह रहा कि ये कोहली टाइप बनेगा, सबको अपना स्टाइल नजर आता है कि ये जायसवाल अपने स्टाइल के साथ ही कुछ खेल रहा है। कोई नहीं कहेगा कि इंडिया के किसी ये गौतम गंभीर जैसा खेलता है। तो आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया को जब से जायसवाल की संघर्ष की कहानी पता चली है या फिर जायसवाल ने कैसे अपने जो बुरे दिन थे उनका सामना किया, उसके बारे में देखकर पाकिस्तानी मीडिया एकदम से रोने लग गई है। पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि जायसवाल है, अगर उसको शुभमन गिल की जगह रिप्लेस करना है तो जिस तरह से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको वैसे परफॉर्मेंस करना चाहिए। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया इस बात को भी बोलने लगा है कि जो जायसवाल है वो किंग बन जाएगा जैसे विराट कोहली है उसकी तरह, ना कि बाबर की तरह, क्योंकि बाबर तो नाम का ही किंग है। पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि जो जायसवाल जैसे खिलाड़ी इंडिया में ही पैदा क्यों होते हैं और भारत में पैदा क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी गरीब घर से या फिर मतलब निचले पायदान से होते हैं, लेकिन जो अपना नाम रोशन करते हैं आगे आकर के। जैसे हमने देखा IPL में भी बहुत खिलाड़ी ऐसे आए जिनको कोई जानता नहीं था, जिनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने टैलेंट के दम पे आगे आए और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर जिस टैलेंट का कदर नहीं होती वहाँ पे, जैसे अब हमने देखा था डोमेस्टिक खेलने वाले खिलाड़ी उनके जो इंटरनेशनल खेलने वाले हैं उससे बेस्ट खेलते हैं, लेकिन फिर भी उनको डोमेस्टिक में पटक रखा है। जो कि जो उनके खिलाड़ी हैं सीनियर,
उन पर रनिंग नहीं हो पा रही है। 8 मिनट में वो 2 किलोमीटर की रनिंग नहीं कर पा रहे और वो बहाना बनाने लग गए अभी से इंग्लैंड के सामने टेस्ट मैच है और वो तो अनफिट है, जिसकी वजह पाकिस्तानी मीडिया एकदम से घबराया हुआ है। लेकिन अब तो पाकिस्तानी मीडिया का पूरा फोकस यशस्वी जायसवाल के ऊपर है। उनका ये मानना है कि यशस्वी जायसवाल जैसा खिलाड़ी इतनी मेहनत से इतने दुख सहन करने के बाद भी अपने काम पे लगा रहे या फिर अपने जो भी काम करता है जैसे वो खेलते हैं और प्रैक्टिस करता रहे तो उसका चमकना तय है। तो पाकिस्तानी मीडिया के लोग अब धीरे धीरे इस बात को मानने लग गए हैं कि इंडिया के टीम के जो क्रिकेटर हैं या फिर जो बैट्समैन हैं या फिर जो बॉलर हैं वो सब मतलब अच्छे घर से न होने के बावजूद भी अपने टैलेंट के दम पे ही टीम में सेलेक्ट हुए, जिसकी वजह से टीम इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस करती आ रही है और करती रहेगी। और वैसे भी दोस्त हमने देखा है जो खिलाड़ी सेलेक्ट होता है, जैसे आईपीएल में पहले जायसवाल आईपीएल में आए थे, आईपीएल के बाद में उनके कदर देख के बीसीसीआई ने उनको शामिल कर लिया टीम में, उसके बाद में वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है कि जिस तरह का रूल इंडिया में या फिर बीसीसीआई के पास है ठीक उसी तरह का रूल पाकिस्तान में पीसीबी के पास भी होना चाहिए, क्योंकि पीसीबी का कोई फिक्स रूल नहीं है। पीसीबी वाले अपने मन के हिसाब से चलते हैं, उनका जिसको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करते हैं और जिसको सेलेक्ट नहीं करना उनको नहीं करते हैं। जैसे इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड जारी किए उसमें वो खिलाड़ी भी सिलेक्ट कर लिए गए हैं जिन्होंने कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है या फिर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सेलेक्ट कर लिया है और वो टेस्ट मैच खेलेंगे, यहाँ तक कि वो फिटनेस में भी फेल हैं। लेकिन उनसे बेटर तो उनके जो डोमेस्टिक खेलने वाले हैं वो खिलाड़ी है, लेकिन उनको लिया नहीं गया है, उनको छोड़ दिया गया है। तो इसके ऊपर भी पाकिस्तानी मीडिया ने पीसीबी को जमकर ट्रोल किया। उनका ये मानना है कि पीसीबी है या फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने होकर के पाकिस्तानी कॉमेडी बोर्ड या फिर प्रेशर कुकर बोर्ड है, क्योंकि खुद पाकिस्तान की आवाम बोलने लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फिर मिलता है अगले वीडियो में।